हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इतनी डरी हुई थी कि एक कोने में अपने आप को एक कंबल में दुबकाकर बैठी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह आज तक शायद ही किसी लड़की के साथ पहली रात को हुआ होगा। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे पति के नाम पर मुझे कैसा बेदर्द इंसान मिलेगा। मैं एक अनाथ थी, और अनाथ आश्रम से ही यह आदमी मुझे यहाँ शादी करके लाया था। मैं जानती थी कि मेरा कोई भी नहीं है जो कि मेरे लिए पति से उसके गंदे व्यवहार के बारे में पूछ सके, उससे जवाब मांग सके। मेरी मजबूरी मेरी पाँव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। सुहाग रात को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा सपने तो नहीं सजाए थे, क्योंकि मैं जानती थी मैं एक अनाथ आश्रम से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है कि हमें एक सहारा मिल जाए। यह आदमी 40 साल के लगभग था, देखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन मैं सिर्फ 24 साल की थी। एक खूबसूरत लड़की थी। मेरी शादी का जोड़ा भी मेरे होने वाले पति ने अनाथ आश्रम के इंचार्ज को दिया था। मैंने वह पहन लिया। मैंने उस आदमी को शादी के पहले देखा भी नहीं था। वह आदमी मुझे अनाथ आश्रम से विदा करवाकर अपने घर ले गया। विदाई के समय मुझे पता ही नहीं था कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन है। मैं वहाँ सब कुछ छोड़कर इस विशाल नाम के आदमी के साथ आ गई। वह एक अच्छे घराने से संबंध रखता था। घर में इकलौता था। घर बहुत ही अच्छे इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। एक 5 कमरों का मकान था, जहाँ रहने वाला बस मेरा एक पति अकेला ही था। अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने मुझे यह कहा था कि उसने तुम्हारी फ़ोटो देखकर तुम्हें पसंद किया है। मैंने अपनी आंखों में कोई ज़्यादा सपने नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थामकर विशाल ने मुझे कमरे में बिठाया था। फिर वह मुझसे कहने लगा, यहाँ आराम से बैठ जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वह बाहर चला गया। मैं कमरे में आराम से उसका इंतज़ार करने लगी, और अपना घूंघट थोड़ा पीछे करके तिरछी नज़रों से पूरे कमरे को देखने लगी। काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर से कमरा सजा हुआ था, और इस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी की रात के लिए अब उमंगें जागने लगी थी। मुझे खुशी हो रही थी। अब तक की सारी अधूरी खुशियाँ मुझे विशाल के साथ पूरी होती नजर आ रही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी यह मेरी मुसीबत की शुरुआत है। खैर, कुछ देर बाद विशाल कमरे में आया तो उसे देखकर मेरा दिल एकदम से धड़कना शुरू हो गया। मैंने उसे देखा। उसकी सांवली रंगत और भरा पूरा शरीर था। मेरा दिल जैसे कुछ देर के लिए बुझ सा गया। आश्रम की इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी, लेकिन मेरी किस्मत थी, और मैं अपनी किस्मत से लड़ भी नहीं सकती थी। माँ बाप तो थे नहीं जो मुझे मेरे रिश्ते के बारे में पूछते और मेरी मर्जी जानते। मुझे केवल फ़ोटो दिखाई गई, लड़का पसंद करवाया गया। मैं बचपन से ही आश्रम में थी। कोई ना कोई मेरा न था कोई मेरा ना था, तो जैसा रिश्ता आ गया वैसा मुझे स्वीकार भी करना पड़ा। अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ यही सब होता है। जैसा भी रिश्ता मिलता है, बस लड़कियों की शादी कर दी जाती है कि उन्हें कोई सहारा मिल जाए बस। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया और दिल बड़ा करके सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, होते होते मुझे अपने पति से प्यार हो ही जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वह पति नहीं बल्कि खूंखार आदमी है। शादी की रात मेरे साथ बैठने के बजाय वह सामने रखी चेयर पर बैठ गया। पैर पलंग पर रखकर जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे फूंकने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी नज़रें मेरे शरीर को ताक रही थी। मैं इस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी। नेचुरल सी बात थी, और कुछ मुझे अपने पति की नज़र भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे उसकी नज़र में खुशी नहीं, बल्कि सबसे हवस नज़र आ रही थी। सिगरेट पीते हुए उसने मुझसे कहा कि लड़की, ज़रा अपना घूंघट उठाओ। यह सुनकर मैंने एकदम से देखा। मैंने इस बात पर बड़ी हैरत से अपनी आंखें बड़ी कर दी। बात करने का यह कौन सा अंदाज था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में हैरानी थी। मेरे पति को तो चाहिए था कि मेरे पास बैठता, मुझसे बातें करता, मेरा विश्वास जीतता, मेरे हाथ में हाथ थाम कर मुझसे प्यार भरी बातें करता। लेकिन उसने तो कुछ और ही मेरे साथ किया, और जो भी उसने किया वह बहुत ही घिनौना और शर्मनाक था। अजीब से हाव भाव थे उसके चेहरे पर। मैं तो देखकर घबरा गई थी। मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं परेशान हो चुकी थी। अजीब सी हालत थी मेरी। यह कोई तरीका था? तभी उसने दोबारा से कहा, लेकिन इस बार थोड़ा और गुस्से में कहा था, कि तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता? अपना दुपट्टा उतारो। मैं घबरा गई और जल्दी से दुपट्टे को और पास लाकर ढक लिया। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे थे। विशाल सामने बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और मेरी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। कुछ मैं उसकी नज़रों से नर्वस हो रही थी, और कुछ उसकी अजीब सी फरमाइश पर। मैंने अपनी भारी भरकम लहंगे का दुपट्टा उतारा और बेड पर रख दिया। अब तो उसकी उठी नज़रें मुझे और भी घिनौनी लग रही थी।
मुझे कुछ शर्म सी भी महसूस हो रही थी। फिर वह कहने लगा, अब अपने ज़ेवरात भी उतारो। उसकी बातें मुझे बहुत परेशानी में डाल रही थी। मैंने धीरे धीरे से अपने सारे गहने उतार दिए, लेकिन उसके बाद जो उसने अगली बात मुझसे कही थी, इसकी फरमाइश पर मैंने उसे मना कर दिया और फ़ौरन बेड से खड़ी हो गई। मेरे मना करने पर तो जैसे विशाल बौखला सा गया था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। वह गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आ गया और कहने लगा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा, क्या है? उसके शब्दों ने मेरी जान निकाल दी थी। मैंने कहा कि मैं आपकी बात यह नहीं मान सकती। वह गुस्से से कहने लगा, अगर मेरी बात से तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसकी यह बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। और तभी उसने एक जोरदार चमटा मेरे गाल पर तेजी से दे मारा। मैं तुझे कहाँ से उठा कर लाया हूँ और तेरी इतनी औकात कि तुम मेरे सामने जवान चलाए? तू मेरे पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। अगर मेरी बात से तूने इनकार किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे उससे इतने दर्दनाक व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं घबरा कर जरा सा पीछे हट गई तो उसने मेरे बालों को पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरे चेहरे के बराबर अपना चेहरा लाकर गुस्से से अपने लहू रंग आंखें मेरी आंखों से टकराते हुए बहुत ही सख्त शब्दों में कहा, वही कहो करो जो मैंने तुमसे कहा है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, यह काम मुझसे मत करवाओ, मैं सब नहीं कर सकती। औरत तो शर्म की मूरत होती है, उसे उसी में रहने दो तो अच्छी बात है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, मैं सब नहीं जानता। अनाथ आश्रम में तुम्हारे साथ क्या क्या बर्ताव किया जाता है और कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, सब पता है मुझे। मैंने कहा, जब से अनाथ आश्रम में आँख खोली थी हमारी सुरक्षा बिल्कुल ऐसे ही की गई जैसे कि सगी बेटियों की जाती है। मैंने विशाल से कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ कुछ और तेज़ी से पकड़े और भी मजबूत कहने लगा, बकवास मत करो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उतारो यह कपड़े, मुझे तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं चाहिए। उसके बाद जैसा कि तुम्हें पता है आज हमारी सुहाग रात है, तो मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगा, बल्कि तुमने खुद अकेले सुहाग रात मनानी है और मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम खुद के साथ सुहाग रात कैसे मनाती हो। उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और हैरानी से आकर उसे देख रही थी। उसने मुझे धक्का देते हुए बेड पर गिरा दिया। मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बची। मैंने तो सुना था कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र बनाया है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह मेरा पति कैसा था जो मुझे कपड़े उतारने पर तुला हुआ था और मुझे नंगा करने पर उतारू था। कैसी घिनौनी हरकत मुझसे करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान सकती थी। इस तरह मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ पर मैं इस आदमी से बच सकूं, लेकिन ऐसी जगह इस घर में नज़र ही नहीं आ रही थी। लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब नहीं थी। उस आदमी ने फ़ौरन से मेरे पीछे आकर मुझे पकड़ लिया। मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे वापस मेरे घर अनाथ आश्रम भेज दो। मेरा इतना कहना था, उसने मुझे फिर से मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मारकर मुझे धक्का दे दिया और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाया और उसी जलती हुई सिगरेट से मेरा लहंगा जलाना शुरू कर दिया। और मैं यह सब देखकर हैरान हो गई थी। मेरा लहंगा बुरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि मैं अपने लहंगे को जलने से बचाती, मैंने जल्दी से लहंगे को उतार दिया और खुद कंबल ओढ़ लिया। फिर मुझे इसी हालत में छोड़कर वह बाहर चला गया और मैं कोने में पूरी रात बेड के सहारे बैठी रही। तो वह सुबह मेरा पति कमरे में आया। उसके हाथ में एक थैली थी। उसने मेरे मुंह पर दे मारी और कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, इसमें ड्रेस निकाल कर पहन लो और बाहर आ जाओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसके ऐसे शब्द थे जैसे नफरत से भरे हुए होते हैं और अपमान से भरे हुए थे। मैंने अपने कपड़े बदले और रोते हुए अपने कमरे से बाहर आ गई। सामने ही एक छोटा सा रसोई था और जब मैं रसोई में आई तो पूरा रसोई घर गंदा हो रहा था। सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए थे। गैस पर चाय की केतली थी जो कि बुरी तरह जल चुकी थी। मैंने थोड़ा बहुत किचन साफ़ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज़ थी, लेकिन पूरा फ्रिज गंदा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा, लेकिन खुद उसके सामने बैठकर नाश्ता नहीं किया। रसोई में ही खड़े खड़े मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था और फिर दोबारा से मैं सफाई में लग गई थी।
बीच में यह भी देख रही थी कि सभी कैबिनेट्स में कौन कौन सा सामान पड़ा है। वह आदमी नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास आकर देख मैं एकदम से घबरा गई। उस आदमी को देखकर मुझे एक ऐसा एहसास होता था, और वह था डर का। वह मेरे पास आकर कहने लगा, जो हरकत तुमने रात को की है ना, अगर तुमने आज वही दोहराई तो पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी यही जलाकर मार दूंगा। यह सुनकर मैं अगला सांस लेना ही भूल गई। वह अपनी बात कहकर रसोई से बाहर निकल गया था। जब मैं किचन में खाना बनाकर बाहर आई तो वह घर पर था नहीं। मैंने भी सुकून का सांस लिया, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल अभी से डर रहा था। मैं अब तक नहीं समझ पा रही थी कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे जुल्म सितम का निशाना ही बनाना था तो किसी बेसहारा लड़की को ही क्यों चुना। वह तो पहले से ही मरी हुई अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। फिर मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। ना जाने ये आदमी रात को मेरे साथ अब क्या क्या करने वाला है। मुझे यह आदमी पागल लगने लगा था। इसलिए मैं अपने कमरे में गई और छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो वह सुबह लेकर ही आया था, और मैं बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने मेन गेट का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि गेट के बाहर तो ताला लगा हुआ था। घर में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं दीवार लांघ कर बाहर जा सकती थी। दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े बड़े शीशे लगाए थे, जिनको फलांग कर जाना मेरी जैसी लड़की के बस की बात नहीं थी। मैंने सारे कमरों की खिड़कियां खोल खोल कर देखी, लेकिन सब खिड़कियों के ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। मुझे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आया। रोते रोते ही मैंने रात का खाना भी बना दिया, और जब वह रात को घर के अंदर आया, मैं डर के मारे जल्दी से अपने कमरे में गई और अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना अब और नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर लग रहा था, लेकिन अभी 15 ही मिनट हुए थे कि जब मेरे पति कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, और दरवाजे के साथ साथ मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बहुत ही सख्त शब्दों में उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो, वरना मैं दरवाजे को तोड़ दूंगा और तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम अपनी ज़िंदगी भर याद करोगी। किसके साथ कमरे में बैठी हो, कौन है कमरे में तुम्हारे साथ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। जिस तरह उसने अपने घर को लॉक कर रखा था, यहाँ भी कौन आ सकता था। मैंने जल्दी उठकर फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुझे बुरी तरह से धक्का दिया और कमरे की तलाशी लेने लगा, यहाँ तक कि अलमारी खोलकर भी देखने लगा। मैंने कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। अगर कोई अंदर नहीं है तो फिर तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं समझ गई कि शायद सच्ची मिजाज का है। पूरा कमरा देखने के बाद वह कहने लगा, अगर मैंने यहाँ कभी भी किसी अजनबी को देखा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रात को उस आदमी की फिर से वही हरकतें थी जो मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस बार मैंने उसकी किसी भी बात से मना नहीं किया था, क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत अब और नहीं थी। यह भी गनीमत थी कि उसने सिर्फ मुझे कपड़े उतारने के लिए कहा था, उससे आगे की घिनौनी हरकत करने के लिए नहीं कहा था। मैंने कपड़े उतार दिए। कुछ देर बाद मुझे वह देखता रहा, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हुई कि वह आदमी कमरे से बाहर निकलकर चला गया। उसने मुझे छुआ तक नहीं। अब तो रोज़ ही यही होने लगा। वह आदमी मुझे तड़पा कर बाहर निकल जाता, पूरी रात कमरे में आता ही नहीं था। धीरे धीरे हमारी शादी को 4 महीने का टाइम हो गया, और इन 4 महीनों में उसने एक बार भी मुझे नहीं छुआ था। एक रात हमारे घर में अचानक चोर आ गए। मैं उस समय गहरी नींद में सो रही थी कि तभी मुझे कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया। मुझे लगा जैसे मेरा पति किसी से लड़ाई कर रहा है। जैसे ही मैं बाहर आई, सामने 2 आदमी मेरे पति के सर पर पिस्तौल तान कर खड़े थे। मुझे देखते ही कहने लगे, जो भी घर में है सब निकाल दो, नहीं तो हम इस आदमी को जान से मार देंगे। मेरा पति बहुत ही जख्मी हालत में था, और यह देखकर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैं फ़ौरन से अपने पति के पास भागकर आई और उन चोरों से कहने लगी, मेरे पति को कुछ मत कहना, उन्हें मत मारना। चोर कहने लगे, तुम्हारे पास जो भी सामान है वह हमें अभी के अभी ला कर दो। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का ताला खोला तो उसमें कुछ कैश था, थोड़ा बहुत मेरा जेवर था जो मेरे पति ने मुझे शादी पर पहनाया था। मैंने सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। पैसे लेकर वह लोग वहाँ से चले गए थे। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा और उसके हाथ देखने लगी कि कहीं उसे कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा, क्योंकि शायद उन चोरों से लड़कर ही उसके चेहरे पर चोट के निशान बन गए थे। होठ के आसपास खून बह रहा था। मैंने दुपट्टे से उसका मुंह साफ किया
और रोते हुए पूछने लगी, आपने क्यों उनसे लड़ाई की थी, वह भी सिर्फ कुछ पैसों की खातिर। मेरे लिए तो ना पैसा अहमियत रखता है और ना ही ये जेवरात। तो सोचो, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, क्या करती मैं। पहली बार मुझे एकटक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर विश्वास ही ना हो। कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है। मैंने कहा, इसलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो फिर किसको होगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया था। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उस रात मैं बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोच सोच कर डरता रहा, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वह लोग न जाने मेरे पति के साथ क्या कर बैठते। मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जितना मुझे परेशान कर सकता था उसने किया था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था मैं बहुत बड़ा जुल्म था। इसके बावजूद मैं उसके साथ अच्छा ही व्यवहार रखती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती, पूरा दिन उसके काम करती। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैंने पूरी ना की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति शकी मिजाज है, इसलिए मैं तैयार भी नहीं होती थी, सादा हुलिये में रहती थी। अब तो मेरे पति का व्यवहार भी थोड़ा थोड़ा बदलने सा लगा था। अब वह खामोश सा रहने लगा था, मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आता था। एक बार मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी, किचन की सफाई कर रही थी कि अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोती थी और इस समय मेरा पति चाय के लिए कह देता था, लेकिन आजकल वह चुपचाप सा था। मैं सिंक में रखे बर्तन साफ कर रही थी कि जब वह किचन में आया। मैं समझ गई कि उसने चाय पीनी होगी, इसलिए मैंने तुरंत कहा कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। यह कहना था कि वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। किचन सुबह भी साफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारा काम करके सोओगी। ऐसा पहली बार था जब उसने उसे मुझे ऐसे शब्द कहे थे, वरना शुरू शुरू में तो वह मुझ पर बहुत सख्ती करता था। पूरा घर चमकाने के बाद ही तुम्हें सोने की अनुमति है, ऐसा कहा करता था। इसलिए मुझे आदत सी हो गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाकर देती हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया, कहा, जाकर आराम करो, वैसे भी तुम कुछ थकी थकी सी लग रही हो। यह सुनकर मैंने हैरानी से देखा। यह बात सच थी, मैं कुछ दिनों से थका थका महसूस कर रही थी। घर के काम लगातार करने से मेरे चेहरे पर अब थकान साफ दिखने लगी थी। दूसरी बात यह थी कि मुझे अपने पति की संगत की ख्वाहिश भी होने लगी थी। जैसा भी था, मुझे तो उसी के साथ गुजारना था, और सच कहूँ तो मुझे उससे लगाव भी होने लगा था। शादी को इतना समय गुजर गया, लेकिन उसने मुझे अभी तक छुआ भी नहीं था, और यह एक नेचुरल सी इच्छा होती है। मेरा भी जी चाहता है कि वह मेरे पास आए, मुझसे प्यार करे, मुझे वह प्यार दे जो मेरा अधिकार है। मैं अपने कमरे में आ गई, कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने पति से बात करूं कि आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं, क्यों मेरे पास नहीं आते। यह सोचकर ही मैं उठकर बैठ गई। सोचा कि बात कर लेने में क्या हर्ज है, आखिर वह मेरा पति ही तो है। उससे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई। लेकिन सामने का जो मंजर था, मेरी आंखों ने जब देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे में एक छोटा सा मंदिर था और वहाँ भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और रो भी रहा था। ना जाने उसे किस बात का गम था और वह क्यों रो रहा था, मैं समझ ही नहीं पाई। जैसे ही उसने मुझे देखा तो फ़ौरन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। कहने लगा, तुम यहाँ क्या करने आई हो। मैंने कहा, आप क्यों रो रहे हैं। कहने लगा, यह मेरा और मेरे भगवान का मामला है। मुझे लगा कि वह पूजा पाठ भी करता है, भगवान को भी याद करता है, फिर भी ऐसे मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार रखता है। जो कुछ उसने मेरे साथ किया वह तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी। मैं तो समझी थी उसका भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं होगा, वरना इतना पत्थर दिल ना होता। मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मैं उसके पास आ गई और एकदम उसको सीने से लगा लिया। मैंने कहा, क्यों मुझसे आप दूर दूर रहते हैं। मुझे इतने करीब पाकर उसने फ़ौरन से मुझे खुद से अलग कर दिया। मैंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझे अपनी परेशानी बताते नहीं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, जीवन साथी होते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का ही बनाया, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो और वह आपस में बातें करें और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो वह कहने लगा, औरत विश्वास के लायक ही नहीं होती और हमेशा से बेवफा ही होती है। बड़े बड़े धोखे खाए हैं मैंने, इसलिए मुझे भी किसी औरत पर विश्वास नहीं है। फिर वह कहने लगा,
मेरी माँ उस समय गैर मर्द के साथ भाग गई जब मैं सिर्फ 15 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप एक खूबसूरत मर्द नहीं था। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी। जब वह जवान हुई, मेरा बाप मर गया। मैंने पापा की दुकान संभाल ली और घर बहन ने संभाल लिया। मैं उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई। एक बार जब मैं घर पर आया तो बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, और जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वह गली के एक आवारा लड़के के साथ गलत काम कर रही थी। बहुत ही शर्मनाक हालत में थे दोनों। यह देखकर मुझे लगा बस औरतें ऐसी ही होती हैं। मुझे उस समय इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी बहन को मार कर घर से निकाल दिया और वह उस लड़के के साथ चली गई। और फिर औरत जात से हमेशा हमेशा के लिए मेरा विश्वास उठ गया। मैंने इसलिए इतने साल शादी भी नहीं की थी, लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे। कहने लगे, तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उसे कौन बेटी देता है। यह सुनकर मैंने ऐसा सोचा कि मैं अनाथ आश्रम से शादी करने का फैसला ले लेता हूँ, और अनाथ आश्रम में ही जाकर मैंने फिर तुमसे शादी कर डाली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगी थी, इसलिए मैं तुमसे उस बात का बदला लेने लगा। लेकिन जिस दिन घर में चोर आए थे और तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान और रोता देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि जैसा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ रखा था तो तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा सारा पैसा और जेवर सिर्फ मेरे लिए दे दिए, मेरी जान के लिए दिए थे। तुम रो रही थी, वही है, यहीं से मेरे दिल में तुम्हारे लिए बदलने लगा। लेकिन मुझे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी होने लगी थी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता था। यह कहते हुए रोने लगा। मैंने कहा, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलतफहमी नहीं है, और अगर थी भी तो तुमने वह ख़त्म कर दी है। जो कुछ भी विशाल की माँ ने, उसकी बहन ने उसके साथ किया वह गलत किया, और यह सब किसी भी मर्द को यह सब करने पर मजबूर कर सकता है। मैं विशाल के और पास गई। इस बार उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसने मुझे और भी कसकर अपने सीने से लगा लिया और मेरे माथे को चूम लिया। उस रात विशाल ने मुझे मेरा हक भी दिया, अपनी मोहब्बत की बारिश में मुझे भिगो दिया था। आज मैं अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, इंसान को हर कठिनाई से जूझते हुए सब्र करना चाहिए। हर बात का हल होता है। मैंने सब्र किया तो भगवान ने उसका फल मुझे दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। अच्छी लगी तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।